हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब गाइड चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल बेसिकली उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो आज इंटरनेट के माध्यम से पैसे कमाना चाहते हैं। और इंटरनेट के में सर्च करते हुए एक दिन मैं यूट्यूब को ओपन किया और मैंने यूट्यूब चैनल के बारे में देखा, समझा, तो मुझे पता चला कि यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कड़ी मेहनत और डेडिकेशन। तो इसी यूट्यूब चैनल को सीखते हुए मैंने जो है कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब गाइड चैनल में कि जो भी कुछ मैंने सीखा है, जो भी कुछ अनुभव किया है, उसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो कृपया प्रत्येक वीडियो को आप बड़े ध्यानपूर्वक देखिए और सीखिए कि किस प्रकार यूट्यूब चैनल बनाते हैं और आप भी इंटरनेट के माध्यम से जो है पैसा कमाइए। तो इंटरनेट पर आपका जो है एक होता है क्या, ईमेल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ईमेल है क्या। क्वेश्चन है व्हाट इज ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का अर्थ होता है कि जो कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो संदेश या जो मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाया जा सके उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्योंकि इसमें हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ पर ईमेल का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक ऐसा संदेश जो हम इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं। अब ईमेल बनाने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं। वेबसाइट नेम्स फॉर ईमेल। ईमेल अगर आप चाहते हो कि आप ईमेल आईडी बनाना और अपने ईमेल को, अपने संदेश को, मैसेज को एक कंप्यूटर से इंटरनेट के माध्यम से दूसरी जगह पहुंचाना, तो उसके लिए आपको कुछ वेबसाइट में अपनी ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा या अपनी ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा। तो ऐसी इंटरनेट में बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसमें हम अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, ईमेल आईडी बना सकते हैं और उस ईमेल आईडी के द्वारा किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर अपन ने 3 वेबसाइट्स के नाम लिखे हैं, gmail.com, yahoo.com और rediffmail.com। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले देखेंगे कि gmail.com वेबसाइट में किस प्रकार से हम ईमेल अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे और ईमेल अकाउंट बनाने के बाद कैसे आप अपने ईमेल अकाउंट से किसी दूसरे को, जिसका कि ईमेल आईडी आपके पास है, जिसका कि ईमेल एड्रेस आपके पास है, उसको आप ईमेल कैसे भेजेंगे। तो देखते हैं कि जीमेल में किस प्रकार से ईमेल अकाउंट बनाते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर पे जिस भी वेब ब्राउज़र में आपको इंटरनेट चलाना उसे ओपन कर लीजिए। अभी हम यहाँ पर गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम को स्टार्ट कर लिया जिसमें कि हम इंटरनेट में वर्क करेंगे। तो अब हम यहाँ पर, हमको जीमेल में यदि बनाना है तो हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ये कहलाता है वेब ब्राउज़र का एड्रेस बार। ये क्या कहलाता है, वेब ब्राउज़र का एड्रेस बार। और जैसे ही हमने गूगल क्रोम को ओपन किया तो यहाँ पर गूगल जो है सर्च इंजन ऑटोमेटिक उसका होम पेज यहाँ पर आ गया। कई बार ये भी हो सकता है कि आप दूसरा वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करो, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स, कई प्रकार के वेब ब्राउज़र आते हैं, तो उसमें इस प्रकार से होम पेज गूगल ना दिखाई दे। तो यदि आपका गूगल होम पेज आ रहा है तो आप यहाँ पे भी टाइप करके और अपनी वेबसाइट को सर्च कर सकते हो गूगल में, और या तो यहाँ पे भी डायरेक्टली टाइप करके आप अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्टली टाइप किया www.gmail.com, तो हमको जीमेल में आईडी बनानी है, जीमेल में अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए उसका यूआरएल क्या होता है वेबसाइट का, www.gmail.com। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से वेबसाइट का एड्रेस टाइप किया और यहाँ पर कीबोर्ड से एंटर की प्रेस की। तो जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो अब आपकी यहाँ पर जीमेल वेबसाइट जो है वो खुल रही है। तो ये देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये नीचे इंटरनेट में सर्चिंग करता हुआ इस वेबसाइट को देखेगा। और अगर आपके में ये देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ये इस प्रकार से
जीमेल में आईडी बनाने के लिए जैसे ही हमने एड्रेस बार में यहाँ पे जीमेल टाइप किया तो सबसे पहले उसका ये लॉगिन पेज कहलाता है। ये लॉगिन पेज मतलब यदि हमारा ईमेल अकाउंट बना हुआ है, हमने पहले से ईमेल आईडी बना के रखी है, तो यहाँ पर केवल हमको पासवर्ड देना पड़ता है और अब हम अपनी आईडी पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये कौन सा पेज आ गया आपका? लॉगिन करने के लिए पेज आ गया। यहाँ पर पहले से क्या दिख रहा है? नाम दिख रहा है। चलिए सबसे पहले तो हम एक बनी हुई ईमेल आईडी दिखा देते हैं। एक बना हुआ ईमेल अकाउंट आपको किस प्रकार से दिखाई देता है वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमको केवल क्या टाइप करना होगा? अभी पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये देखिए जो भी जीमेल आईडी है वो यहाँ पर ऑलरेडी टाइप है। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं केवल पासवर्ड। तो जो भी आपका पासवर्ड हो वो आप इस प्रकार से पासवर्ड को टाइप कर दीजिए और एंटर कर दो। तो एंटर करने पे क्या होगा कि जो भी आपने यहाँ पर यूज़र नेम दिया गया है उससे रिलेटेड जो भी पासवर्ड है उसके अकॉर्डिंग जीमेल का अकाउंट आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा और उसमें आए हुए सभी ईमेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो ये देखो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा क्या कहलाता है? जीमेल में बना हुआ ईमेल अकाउंट। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? जीमेल का ईमेल अकाउंट है। ये देखिए यहाँ पर जीमेल लिखा हुआ है और जीमेल भी गूगल कंपनी के द्वारा बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऊपर गूगल दिखाई देता है। तो यहाँ पर जितने ईमेल हमको आते हैं प्रतिदिन, जो भी मैसेज आते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं? इस प्रकार से इस इनबॉक्स में दिखाई देते हैं। जैसे मोबाइल में होता है ना, इनबॉक्स भी होता है। अगर हमको किसी को मैसेज भेजना है तो राइट करने के लिए भी ऑप्शन होता है और जो भी हम सेंड कर देते हैं वो सेंट बॉक्स में चला जाता है। उसी प्रकार से सेम वही चीज़ आपको इस ईमेल अकाउंट में भी दिखाई देगी। तो ये कहलाता है हमारा इनबॉक्स। इसमें जो भी ईमेल है वो हमारे इनबॉक्स में आते हैं। आपको जो भी ईमेल पढ़ना है आप उस ईमेल में, उस मैसेज में आप क्लिक करेंगे तो वो ईमेल आपका इस प्रकार से जो है उसका जो भी मैसेज है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब फिर से हमको इनबॉक्स में जाना है तो यहाँ से आप बैक बटन पे क्लिक करो या यहाँ से आप इनबॉक्स में क्लिक कर दो, आप फिर से इनबॉक्स में आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ईमेल अकाउंट। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि किस प्रकार से इस ईमेल अकाउंट को बनाते हैं और फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि ईमेल अकाउंट में और कौन कौन सी मुख्य चीज़ें होती हैं और किसी को ईमेल किस प्रकार से हम भेज सकते हैं। अब इसी ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए हमको क्लिक करना है। यहाँ पर ये साइन आउट के लिए बटन बनी हुई है इस प्रकार से। अगर आपने कोई फ़ोटो दे के रखी होती आप अपनी तो वो फ़ोटो यहाँ पे दिखाई देती। इससे बाहर आने के लिए इस पर हमने क्लिक किया और ये देखिए साइन आउट ऑप्शन आ गया। यहाँ पे साइन आउट का अर्थ होता है कि आप इस ईमेल अकाउंट से बाहर आना चाहते हैं। तो जैसे हमने इसमें क्लिक कर दिया तो अब हमारा जो है ये ईमेल अकाउंट से हम बाहर आ गए। अब यदि आप अभी यहाँ पर ईमेल आईडी क्या बनी हुई है? टाइप है यहाँ पर nitendra.net@gmail.com से आप यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे नेम से आप लॉगिन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अभी केवल पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, हम किसी दूसरे के नाम से अपनी ईमेल आईडी डाल के यदि लॉगिन करना चाहते हैं, इससे हम लॉगिन नहीं करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइन इन विथ अ डिफरेंट अकाउंट। तो हमको इसमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि क्या आप इसे रिमूव करना चाहते हैं जो आपका पहले से ही ईमेल अकाउंट दिख रहा है, या आप नया ईमेल अकाउंट जोड़ना चाहते हैं। तो हम इसको अभी रिमूव कर देते हैं। जैसे रिमूव बटन में क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पे क्रॉस की बटन आ गई, आप यहाँ पे क्रॉस बटन में क्लिक कर दिए और फिर उसके बाद डन बटन पर क्लिक करना है। अब ये देखिए यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स जुड़ गया जिसमें आप कोई भी दूसरा ईमेल अकाउंट यहाँ पे टाइप कर सकते हो और उससे रिलेटेड दूसरा पासवर्ड टाइप कर सकते हो और फिर से उस ईमेल आईडी में आप जो है एंटर होके उसके सभी ईमेल को पढ़ सकते हो, मतलब उस ईमेल अकाउंट पे आप लॉगिन हो सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर दूसरे ईमेल अकाउंट से लॉगिन होकर के नहीं देख रहे हैं। मेन हमको यहाँ पे क्या सीखना है अभी कि एक नया ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो नया ईमेल अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन। ये देखिए नीचे दिखाई दे रहा है क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन, मतलब आप एक नया अकाउंट खोलने जा रहे हैं। तो इस हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे
तो नया ईमेल अकाउंट खोलने के लिए आपको जो है यहाँ पर एक और वेब पेज दिखाई देगा। तो ये देखिए, जैसे ही हमने क्रिएट एन अकाउंट बटन पर हाइपरलिंक पर क्लिक किया, इस प्रकार से आपका पूरा एक वेब पेज आ गया जिस पे लिखा हुआ है क्रिएट योर गूगल अकाउंट। मतलब आप यहाँ पर अपना गूगल अकाउंट बना सकते हो, आप यहाँ पर जीमेल में अपना अकाउंट बना सकते हो। अब देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन पेज आपको ये राइट साइड में दिया गया है। ये पूरा रजिस्ट्रेशन पेज दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन पेज को आप भरेंगे और भरने के बाद आप क्या बना सकते हो, ईमेल अकाउंट अपना बना सकते हो। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पेज हम यहाँ पर भरते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पेज में क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है, नेम दिया गया है। के बाद क्या दिया गया है, लास्ट नेम दिया गया है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम टाइप करना है। तो आपको जैसा जो भी अपने अनुसार आप नाम देना चाहते हो, आप उसके अनुसार अपनी ईमेल आईडी बना सकते हो। तो हमने पहला नाम दिया, फर्स्ट नेम दिया नितिन, सेकेंड नेम दे दिया हमने यहाँ पर कुमार। अगला टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, ये देखिए जो ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है, सभी टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। इसमें हमको डेटा को एंटर करना है। तो अभी हम किस टेक्स्ट बॉक्स में आ गए, दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में आ गए। क्या आया, चूज योर यूजर नेम। तो जैसे अभी हमने आपको लॉगिन करके दिखाया था ऊपर, क्या लॉगिन आईडी थी हमारी, nitendra.net@gmail.com। तो हमको इसी प्रकार से लॉगिन करने के लिए यूजर नेम चुनना पड़ता है। जैसे अभी हमारा nitend.net यूजर नेम था, वैसे ही यहाँ पर आपको अपने नाम के अनुसार कोई भी एक नया यूजर नेम चुनना पड़ता है, जो कि क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब वो पहले से बना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पहले से बना हुआ होगा तो वह उसको नहीं लेगा। तो हम ये यूजर नेम चुनते हैं। तो देखिए, यदि हमने यहाँ पे सिंपल नितिन कुमार यूजर नेम लेते हैं, अब हम सीधे पासवर्ड में क्लिक करते हैं, तो ये देखो मैसेज आता है अगर रेड कलर में इस प्रकार से, समवन ऑलरेडी हैज दैट यूजर नेम, ट्राई अनदर। मतलब नितिन कुमार से ईमेल आईडी ऑलरेडी किसी ने बनाई हुई है, आपको दूसरी ट्राई करना पड़ेगा। और एक ये हमको ऑटोमेटिक जीमेल एक नाम भी जनरेट करके देता है। देखो यहाँ पे नाम जनरेट करके दिया NK971441। आप इस नाम से अपना ईमेल आईडी बना सकते हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस नाम से बनाएं, ये नाम हमको डिफिकल्ट लग रहा है। तो आप अपने ही नाम में यहाँ पर आगे पीछे कुछ चेंजेस करके और नाम को बदल सकते हो। हमने नितिन कुमार यहाँ पर बरेला, इस प्रकार से हमने शब्द जोड़ दिया। अब हम पासवर्ड में आते हैं, तो देखो अब कोई रेड कलर का मैसेज नहीं आया। रेड कलर का अगर मैसेज आता है, इसका मतलब ये है कि आपकी ईमेल आईडी अभी नहीं बन सकती, क्योंकि उस नाम की किसी ने पहले से बना के रखी है। अभी यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आ रहा है, मतलब हम इस नाम की ईमेल आईडी बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर जैसा आपको पासवर्ड चुनना है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर चुन सकते हो। लेकिन पासवर्ड चुनने में भी देखो क्या है मैसेज, यूज एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। तो यहाँ पर पासवर्ड लेते समय आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मैसेज दे रहा है यहाँ पर, यूज एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, डोंट यूज अ पासवर्ड फ्रॉम अनदर साइट। मतलब आपको मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, या आप कोई भी 8 कैरेक्टर का पासवर्ड यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर मान लो हम मोबाइल नंबर दे देते हैं, आपको जो भी पासवर्ड देना है वो आप पासवर्ड दे सकते हो। कंफर्म पासवर्ड करने के लिए आपको फिर से वही पासवर्ड को टाइप करना है जो आपने ऊपर टाइप किया है। ये देखिए यहाँ पर फिर से हमने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। आपको जिस प्रकार से जो भी पासवर्ड देना है वो पासवर्ड दे सकते हो। अब यहाँ पे दिया गया है बर्थडे, तो आपकी जो भी बर्थ डेट है वो आप यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पर इस प्रकार से बर्थ डेट आपको टाइप करने के बाद आप यहाँ पर अगला क्या सेलेक्ट करोगे, जेंडर, मेल फीमेल। हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया मेल, तो जो भी जेंडर है वो हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा अपने मोबाइल का नंबर। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल का नंबर टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल का नंबर टाइप करने के बाद आपका यदि कोई पुराना ईमेल आईडी है तो उसे भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, और अगर पुरानी ईमेल आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं।
नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो भी इमेज दिख रही है, जो भी यहाँ पे नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर को यहाँ पे टाइप कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिख रहा है 410, तो हम यहाँ पे 410 टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस प्रकार का इमेज वेरिफिकेशन हमको नहीं करना है, तो आप किसको क्लिक कर सकते हो, स्किप दिस वेरिफिकेशन, फोन वेरिफिकेशन में भी रिक्वायर्ड। अगर आप ये इमेज वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर इसको चेकड कर दो आप, तो फिर क्या होगा, फोन वेरिफिकेशन होगा। फोन वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रखा है उसमें गूगल के द्वारा एक मैसेज भेजा जाएगा आपके मोबाइल में, फिर उस मैसेज को आपको टाइप करना पड़ेगा। इसके टेक्स्ट बॉक्स में एक मैसेज आएगा कि जो भी नंबर है उसको टाइप करना पड़ेगा। अगर आपके पास मोबाइल है और उससे कई बार आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो ले लेगा, लेकिन कई बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको कोई दूसरा नया नंबर टाइप करना होगा। तो अभी हम यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले वेरिफिकेशन में ना जा करके यहाँ पर इमेज वेरिफिकेशन कर देते हैं, और जो दिख रहा है वो हम टाइप कर देते हैं। इस प्रकार से हमने टाइप कर दिया, और यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, कंट्री का नाम, और कंट्री का नाम ये देखिए सभी कंट्रीज़ का नाम यहाँ पे दिया गया है। जो भी कंट्री का नाम आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको इस चेक बॉक्स में चेक करना है कि आई एग्री द टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब मैं सभी टर्म्स एंड कंडीशन से सहमत हूँ। उसके बाद आपको क्लिक करना है इस नेक्स्ट बटन पर। तो ये देखिए सभी एंट्रीज को आप इस प्रकार से फिल करने के बाद सबसे पहले फर्स्ट नेम देते हैं, फिर लास्ट नेम देते हैं, फिर यूज़र नेम देते हैं जो यूनिक होना चाहिए, पहले से नहीं बना होना चाहिए। फिर 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं जिसमें कि अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, कुछ भी हो। पासवर्ड भी आप ऐसा दीजिए कि आसानी से कोई गैस ना कर सके। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर हम क्या देते हैं, बर्थ डेट देते हैं अपनी। उसके बाद हम फिर यहाँ पर जेंडर टाइप करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद ये वाला टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शनल है, आप चाहो तो टाइप करो अगर कोई आपका ईमेल आईडी बनी हुई है, और नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद अगर आप ये इमेज वेरिफिकेशन नहीं चाहते तो किसको चेक कर दो, स्किप दिस वेरिफिकेशन को, और अगर हम इमेज ही वेरिफिकेशन चाहते तो उसको चेक कर दो, और उसके बाद हमको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पर। तो अगर आपने सभी टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री सही भरी हुई हैं तो आप जो है वो ईमेल अकाउंट बनाने के अगले चरण पर आ जाएंगे। और अगर आपका कहीं ना कहीं कोई भी गलती है तो आप उसी पेज में फिर से आ जाएंगे और वो गलती बता देगा कि आपकी ये गलती है। तो ये देखो यहाँ पर ये हम अगले पेज में आ गए। ये पूछ रहा है कि आप पासवर्ड को सेव करके रखना चाहते हैं। कभी भी पासवर्ड को सेव करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आसानी से फिर कोई भी दूसरा उसको ओपन कर सकता है। तो हमको किस में क्लिक करना है, ये NOP नोप लिखा है, इस पर हमको क्लिक करना है। तो पासवर्ड अब हमारा कंप्यूटर पे सेव नहीं होगा। तो ये देखिए ईमेल अकाउंट बनाने के अगले स्टेप में आ गए हम। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ोटो दिखाई दे रही है। अगर आप अपनी कोई फ़ोटो यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, या इंटरनेट से निकाली गई कोई फ़ोटो आप चाहते हो कि यहाँ पर ऐड कर दो ताकि वह ईमेल अकाउंट में दिखाई दे, तो आपको क्लिक करना है किसमें, ऐड अ फ़ोटो ऑप्शन पर। ऐड अ फ़ोटो ऑप्शन पे आपने फ़ोटो वेब कैमरा से खींची हुई है कि अपलोड की हुई, आपको अपलोड करना है इंटरनेट से। तो आप इंटरनेट से, आपने कंप्यूटर से, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद को आप किसको में क्लिक करना है, सिलेक्ट अ फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर। हमको अपने कंप्यूटर से फ़ोटो को सेलेक्ट करना है, तो आपने इसमें क्लिक कर दिया। अब आपकी इमेजेस जहाँ भी पड़ी होंगी उस इमेज को आप क्या करो, सेलेक्ट कर लो। तो हमारी डेस्कटॉप में अगर कुछ इमेजेस हैं तो ये देखिए जहाँ कहीं भी हमारी इमेजेस पड़ी होंगी उन इमेज को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद उस इमेज को हम लगा सकते हैं। तो कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर लो और उस इमेज को इसमें लगा सकते हो। तो अभी हमने मान लो कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर ली और ओपन कर दिया। अब देखिए ये इमेज अपलोडिंग लिख रहा है, आप उस इमेज को आसानी से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने अपने कंप्यूटर से एक इमेज को सेलेक्ट कर लिया, और वो इमेज इस प्रकार से अपलोडिंग होने के बाद यहाँ पर दिखाई देगी। और आप इस इमेज को क्या कर सकते हो, क्रॉप भी कर सकते हो, जो भी इमेज है, ठीक है ना।
यहाँ पर जो भी इमेज आपने लगाई है वो आपको स्पष्ट दिखाई देगी। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा किसमें, सेट एज प्रोफाइल फोटो में। तो आपको क्लिक करना है सेट एज प्रोफाइल फोटो में। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी वह फोटो आपके ईमेल अकाउंट के प्रोफाइल में क्या होगी, सेट हो जाएगी। तो जो भी इमेज यहाँ डेमो के लिए कोई इमेज हमने ले ली थी, आप इमेज बदल भी सकते हो। और उसके बाद आपको क्लिक करना है किसमें, क्रिएट योर प्रोफाइल ऑप्शन पे। तो आपका क्या होगा, प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी और इस प्रकार से आपका जीमेल में अकाउंट जो है बन जाएगा। यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा, जो भी यूजर नेम में आपने नाम लिखा है वो दिखाई देगा। अब आपका ईमेल एड्रेस भी आपको दिखाई देगा कि योर न्यू ईमेल एड्रेस इज, ये देखिए, nitinkumarbarela@gmail.com। अब आप अपने जीमेल अकाउंट में जाना चाहते हैं तो क्लिक करना पड़ेगा कंटिन्यू टू जीमेल पे। तो जैसे ही हम कंटिन्यू टू जीमेल में क्लिक करेंगे, आप जो हैं ये देखिए आपका ईमेल अकाउंट अब जिस भी जीमेल आईडी से आपने बनाया था वो यहाँ पर लोड होने लगा है। और इस प्रकार से आपका ईमेल अकाउंट जो है पूरा बन करके, और पूरा ईमेल अकाउंट आपको दिखाई देगा। उसमें जो भी इनबॉक्स में ईमेल होंगे वो ईमेल दिखाई देंगे। और इस प्रकार से ये देखिए फर्स्ट पेज आ गया ईमेल बनने के बाद। इसको चाहो तो आप यहाँ से एक क्रॉस बटन पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। ये क्लोज कर दिया। ये देखिए सबसे पहले जो हमने अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करके दिखाया था उसी प्रकार से ईमेल अकाउंट हमारा दिखाई दे रहा है, जिसमें अभी केवल 3 ही ईमेल हैं जो जीमेल कंपनी से आए हुए हैं। आप इनको पढ़ने के लिए क्लिक करेंगे और ईमेल आप पढ़ सकते हो। और जो है ये पूरा आपका ईमेल अकाउंट क्रिएट हो गया। इससे बाहर आने के लिए फिर से आपको ये प्रोफाइल पिक्चर पे यहाँ पे क्लिक करना है और साइन आउट बटन पर क्लिक करना है। जैसे साइन आउट बटन पे क्लिक करोगे आप फिर से ईमेल से बाहर, अपने ईमेल अकाउंट से बाहर आ जाओगे। और अगर हमको इसके नाम भी यहाँ से अलग करना है तो हमको क्लिक करना पड़ेगा साइन इन विथ अ डिफरेंट अकाउंट में। और हमको फिर इसमें रिमूव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, इसमें क्लिक करना पड़ेगा और डन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब हमारा फिर से यहाँ पर दूसरा ईमेल अकाउंट आ गया है। अब आप जो भी ईमेल अकाउंट से फिर से लॉगिन करना चाहते हो लॉगिन कर सकते हो। ठीक है ना। तो अभी तक हमने सीखा कि किस प्रकार से जीमेल में आईडी बनाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जीमेल जो आपने उसमें जो ईमेल आईडी आपने बनाई है, जो आपने ईमेल अकाउंट क्रिएट किया है, अब उसके द्वारा यदि आप किसी दूसरे ईमेल में मैसेज भेजना चाहते हो या उसको आप ईमेल बोल सकते हो कि ईमेल आप भेजना चाहते हो, किस प्रकार आप दूसरे को ईमेल भेजेंगे। तो देखिए अभी हमने एक ईमेल अकाउंट बनाया इस नाम से nitinkumarbarela@gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी कहलाई, ये या हमारा ईमेल एड्रेस कहलाया। जब आप से कोई भी आपका ईमेल एड्रेस मांगता है तो आपको इस प्रकार से उसको पूरा नाम बताना होगा। जैसे हमने जो ईमेल आईडी बनाई है वो ईमेल आईडी क्या है, nitinkumar@gmail.com। gmail.com से पता चलता है कि हमने ये आईडी किस में बनाई है, जीमेल में बनाई है। तो जब कभी भी आपको अपने बायोडेटा में, रिज्यूम में, वेबसाइट में, कहीं पे भी आप अपने ईमेल एड्रेस को देंगे तो इस प्रकार से कंप्लीट ईमेल एड्रेस को देंगे। या तो कोई भी यदि आपसे क्या पूछता है, आपकी ईमेल आईडी के बारे में पूछता है तो आपको ये चीज़ बतानी है, या कोई आपसे ईमेल एड्रेस मांगता है, ईमेल एड्रेस के बारे में पूछता है तो आपको यही जो है आपने जो भी अपने लिए बनाई है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर अभी हमने ये ईमेल एड्रेस या ईमेल आईडी हमने बनाई है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस पे लॉगिन करने के बाद हम दूसरी एक ईमेल आईडी है जो ये हमने पहले से बनी हुई थी nitin.net@gmail.com, हम इस आईडी से ईमेल को अब इस आईडी में भेजेंगे। एक मैसेज को हम इस आईडी से लॉगिन करके अब इस आईडी में भेजेंगे और फिर इस आईडी को दोबारा लॉगिन करके उसमें हम ईमेल को पढ़ेंगे
क्योंकि अभी हम ये एक ही कंप्यूटर में कर रहे हैं। नहीं तो आप क्या करते, सिंपल आपको मैसेज किसी दूसरे को भेज देना है, फिर वो कहीं पे भी इंटरनेट में उस मैसेज को पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, एक ही कंप्यूटर में भी वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमने दो ईमेल आईडी अलग अलग ले ली हैं। एक ईमेल आईडी से हम ईमेल भेजेंगे और दूसरी ईमेल आईडी से फिर से उसको लॉगिन करके उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप ये भी सीख जाएंगे कि कैसे अगर हमको कोई ईमेल भेजता है तो हम किस प्रकार से लॉगिन करके और ईमेल पढ़ेंगे, और पहले अपन ये सीख जाएंगे कैसे हम ईमेल भेजेंगे। तो हमको दो चीज़ यहाँ पर अभी सीखना है। पहला हो गया सेंडिंग ईमेल, ईमेल कैसे भेजा जाता है। दूसरा है रिसीविंग ईमेल, ईमेल को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, किस प्रकार से रिसीव किया जाता है। तो दो चीज़ें हमको देखना है। तो उसके लिए फिर से देखिए, हमने अपने कंप्यूटर पर वेब ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पर gmail.com डाल करके इस प्रकार से फिर से हम यहाँ पर जीमेल का पेज लेकर के आ गए हैं। अब आप जिस भी ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पर सबसे पहले टाइप करिए। तो अभी हम यहाँ पर नितिन कुमार जो अभी हमने बनाई थी उससे लॉगिन करना चाहते हैं, नितिन कुमार बरेला। अब चूंकि ये आप जीमेल में ही लॉगिन कर रहे हो, इसलिए आपको gmail@gmail.com देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम ये जीमेल आईडी में ही लॉगिन कर रहे हैं। तो उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है जीमेल में आपने आईडी बनाई हुई है। आप इसको नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा और लिख भी देंगे तो भी चलेगा। अभी हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आपको पूरे केवल यूज़र नेम लिखने की ज़रूरत है, पूरी ईमेल आईडी gmail.com के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या देना है, पासवर्ड देना है। तो आपने जो भी पासवर्ड दिया हुआ है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए और उसके बाद क्लिक करना है आपको साइन इन बटन पर। तो आपकी यूज़र नेम के अनुसार, आपके पासवर्ड के अनुसार आपका ईमेल अकाउंट जो है वो स्क्रीन पर खुल जाएगा। और उसके बाद जो है हम उस पर क्या कर सकते हैं, उस ईमेल आईडी से किसी दूसरे व्यक्ति को हम ईमेल भेज सकते हैं। कभी कभी ये इंटरनेट स्लो होने के कारण या इंटरनेट कनेक्शन ना होने के कारण भी आपको ये समस्या आ सकती है। तो आप क्या करें, गूगल के ये यहाँ पे यूआरएल में जाकर यहाँ पे जो आपका एड्रेस बार है यहाँ पे आप रिफ्रेश भी कर सकते हो पेज को। तो देखो फिर से यदि आप इसमें आ जाते हो तो फिर से हम यहाँ पर ईमेल आईडी अगर यहाँ पे टाइप कर दें फिर से, और जो भी पासवर्ड आपने दे रखा है वो पासवर्ड आप टाइप कर दीजिए और फिर से साइन इन बटन में क्लिक करो। साइन इन में क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है लोडिंग प्लीज़ वेट। तो ये देखिए अब आपका ये ईमेल अकाउंट यहाँ पर इस प्रकार से खुल चुका है। तो चूँकि अभी हमने इसको पहली बार खोला है इसलिए यहाँ पर कुछ हमको पुरानी सेटिंग करने से रिलेटेड बोल रहा है। अभी हम इसकी सेटिंग नहीं करते हैं, हम क्लिक कर देते हैं किसमें, गेट स्टार्टेड बटन पर। जैसे हम गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करेंगे आपका पुनः यहाँ पर जो जीमेल का पूरा अकाउंट होता है जिसमें कि आपका यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही चल रहा है, फास्ट है, तो ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से आपको दिखाई देंगी। और यदि ये सब ऑप्शन आ रहे हैं और हम डायरेक्ट अपने अकाउंट पे जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा देखिए यहाँ से हम अकाउंट में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट अपने जीमेल, ये देखिए, तो उस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हम कहाँ पहुँच गए, सीधे अपने जीमेल अकाउंट पे। यदि आप अपनी वो सेटिंग्स नहीं करना चाहते, हमेशा ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। अभी हमने चूँकि वो ईमेल आईडी अभी अभी बनाई थी और उसमें कई इन्फॉर्मेशन को हमने नहीं भरा था, इसलिए वो पूरी इन्फॉर्मेशन को भरने के लिए लॉगिन करने पर वो बोल रहा था। लेकिन यदि हम नहीं जाना चाहते हैं तो ऊपर बने एरो में क्लिक करके हमने किस में क्लिक कर दिया था, जीमेल में। तो ये देखो हमारा जीमेल की आईडी इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो अगर आप सेटिंग पूरी तरीके से भर देंगे प्रॉपरली, जब दोबारा आप अपना अकाउंट खोलेंगे तो इस प्रकार से जीमेल अकाउंट खुलेगा।
अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी को ईमेल भेजते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस जीमेल अकाउंट जब आपका दिखाई देता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सभी ईमेल दिखाई दे रहे हैं आपको। तो जो भी आपके ईमेल आते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है। अब यदि आपको ईमेल किसी को भेजना है तो उसके लिए आपको ये देखिए लेफ्ट साइड में कुछ और बटन्स दिखाई दे रहे हैं। एक है कंपोज बटन, एक है इनबॉक्स बटन। इनबॉक्स बटन में देखिए 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब आपके ईमेल अकाउंट में, आपके इनबॉक्स में, जैसे मोबाइल में जितने मैसेज होते हैं उतनी गिनती दिखाई देती है, वैसे अभी हमारे पास कितने ईमेल हैं, इसमें 3 ईमेल हैं। अगर आप और कहीं भी वर्क कर रहे हो और इनबॉक्स में आप क्लिक कर दोगे तो फिर से आपका ये इनबॉक्स के पूरे मेल दिखाई देंगे। जो मेल आपने भेजे हैं वो आपको सेंट मेल में दिखाई देंगे। अभी हमने इससे कोई मेल नहीं भेजा, इसलिए सेंट मेल में कोई भी मेल दिखाई नहीं दे रहा है। जिनमें जिनमें आपने स्टार आया हुआ है, जैसे यदि हम इनमें स्टार लगा दें, इसका मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल है। हमने अगर इसमें स्टार लगा दिया, इसका मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल हैं। अब हम केवल स्टार वाले ईमेल्स को देखना चाहते हैं, तो स्टार्टेड में आप क्लिक करेंगे, स्टार्ड में। तो ये देखिए जिनमें जिनमें स्टार लगा होगा तो वो इंपॉर्टेंट ईमेल यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। ड्राफ्ट में आप किसी भी चीज़ को जो सेव करते हो या जो ईमेल नहीं जा पाया किसी कारणवश, तो वो कहाँ सेव हो जाता है? ड्राफ्ट में। तो आप ड्राफ्ट में भी जा कर के देख सकते हो आपके सभी जो अनसेंट ईमेल हैं, या आप खुद भी सेव कर देते हो कोई चीज़ ड्राफ्ट में। तो ये एक प्रकार के फोल्डर्स यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं जिनका उपयोग अलग अलग है। यहाँ पर आप मोर बटन में क्लिक करके देखिए और भी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे अभी हम आगे समझेंगे। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम ईमेल भेजेंगे। ईमेल भेजने के लिए ही आपको लेफ्ट साइड में देखिए एक बटन दिखाई दे रही है जिसका नाम है कंपोज बटन। तो कंपोज बटन पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंपोज बटन में क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर भी बॉक्स दिखाई देगा जिसके ऊपर ब्लैक कलर के ऊपर वाइट में लिखा हुआ है न्यू मैसेज। इसका मतलब आप अब किसी को नया मैसेज भेजने के लिए, नया ईमेल भेजने के लिए आप जो है यहाँ पे नया मैसेज टाइप करेंगे। टू का मतलब होता है कि आप किसको ईमेल भेजना चाहते हो, तो उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर आप टाइप कर दो। तो अभी हमने बताया था कि हम किसकी ईमेल आईडी में भेजना चाहते हैं, ये दूसरी ईमेल आईडी में हम यहाँ भेजना चाहते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी कर लिया हमने इसको और यहाँ पर ला करके कंट्रोल V से पेस्ट कर लिया। तो ये हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप हो गई। हम चाहें तो अपनी ईमेल आईडी में खुद भी भेज सकते हैं, तो वही मैसेज जो दूसरे को जाएगा वही मैसेज हमको खुद भी दिखाई देगा। जैसे मोबाइल में भी होता है, एक मैसेज हम दूसरों को भी भेज सकते हैं, वही मैसेज अपने नंबर में भी भेज सकते हैं, तो अपने मोबाइल में वो मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करें, अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पर टाइप करें। अब ये ईमेल खुद को भेजने से फ़ायदा ये रहेगा कि ये ईमेल जो भी आप मैसेज इसमें भेजोगे वो आपके में भी सेव हो जाएगा। तो ऐसे आपको जितने लोगों को वही मैसेज, सेम मैसेज भेजना है, बस आप यहाँ पर कॉमा लगाते जाइए इसके बाद में, और वह मैसेज को, वो ईमेल आईडी को टाइप करते जाओ जिसको भेजना है। तो आपको जितने भी लोगों को ईमेल भेजना है, वह मैसेज भेजना है, एक सा मैसेज, वहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, CC और BCC ऑप्शन। इसका यूज़ अभी हम आगे समझेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट देना चाहो, हमने सब्जेक्ट लिख लिया टेस्टिंग ईमेल। आप टेस्ट कर रहे हो ईमेल कैसे भेजते हैं, इसलिए टेस्टिंग ईमेल दे दिया हमने। सब्जेक्ट के बाद ये आती है आपकी बॉडी। बॉडी का मतलब होता है कि यहाँ पर आप जो भी ईमेल के सब्जेक्ट है उसको टाइप करना चाहते हो वो टाइप कर सकते हो। इस प्रकार से जो भी मैसेज आपको टाइप करना है वो मैसेज आप यहाँ पर लिख के टाइप कर सकते हो। अब यदि आपको अपने ईमेल अकाउंट से किसी प्रकार की कोई इमेज फाइल, कोई वर्ड की फाइल, कोई एक्सेल की फाइल, कोई प्रेजेंटेशन आपको किसी को दूसरे को ईमेल करना है, उस फाइल को भी आप अपने ईमेल के साथ अटैच कर सकते हो। तो फाइल को ईमेल के साथ अटैच करने के लिए देखिए ये नीचे ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ है अटैच फाइल। तो आप जैसे ही इसमें क्लिक करोगे तो ये देखिए अब आपका ये
माय कंप्यूटर से आप या कहीं से भी जो भी फाइल आप भेजना चाहते हो फाइल को भेज सकते हो। मान लो कि हम इस प्रकार से कोई भी एक, मान लो हम ये इमेज को भेजना चाहते हैं, इमेज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और हम एक टाइम टेबल भी भेजना चाहते हैं, एक्सेल में बना हुआ टाइम टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो चीज़ नहीं भेजना चाहते हैं उसको हटा दीजिए और जो चीज़ भेजना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद क्लिक करना है ओपन बटन पर। तो ये देखो इस प्रकार से ये लोड होने लगेगा और ये अभी अपना लोड हो रहा है। और जब ये कंप्लीट लोड हो जाएगा, ये देखिए अब हमारा दोनों फाइल, एक इमेज की फाइल और हमारा टाइम टेबल जो एक्सेल 2007 में बना हुआ है, सिलेक्ट हो गया। अब हमको किस बटन पे क्लिक करना है? सेंड बटन पर क्लिक करना होगा। तो ये सब ईमेल आईडी यहाँ पर लिखने के बाद जिसको ईमेल भेजना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के बाद जो भी सब्जेक्ट है, विषय है, उससे संबंधित सब्जेक्ट ही आप टाइप करें ताकि सामने वाला ईमेल देख देख के समझ जाए कि ईमेल किस लिए आया है। यहाँ बॉडी में आपको जो भी मैसेज लिखना, मैसेज लिख दो। अगर कोई फाइल अटैच करना है तो किस ऑप्शन के द्वारा? अटैच फाइल ऑप्शन के द्वारा फाइल भेजेंगे। और उसके बाद आपको क्लिक करना है किसमें? सेंड बटन पर। तो जैसे ही आप सेंड बटन पर क्लिक करोगे तो ये देखो मैसेज आता है, योर मैसेज हैज़ बीन सेंड। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि आपने उस मैसेज को अपने में भी भेजा था। ये देखो तो इनबॉक्स में तुरंत मैसेज आ गया, टेस्टिंग ईमेल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मी। क्योंकि आपने खुद के ईमेल आईडी में भेजा इसलिए क्या लिख करके आया है? यहाँ पर मी लिख करके आया है। और ये देखो पूरा ईमेल आपको दिखाई दे रहा है। जब आप इस ईमेल पे क्लिक करोगे तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, दिस इज माई न्यू ईमेल अकाउंट। और ये देखो आपने जो इमेज भेजी थी और जो आपने एक्सेल की फाइल भेजी थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यदि इस ईमेल को और आप अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो तो भी इसको आप इस बटन पे, डाउनलोड बटन पर क्लिक करके सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से अपने से ईमेल भेजेंगे और ईमेल को जो है अटैच, कोई भी एक फाइल करके किस प्रकार से ईमेल अटैच करेंगे। तभी हम ये बाहर आ गए। हम दूसरे ईमेल अकाउंट से लॉगिन करके उसमें यदि ईमेल पढ़ना चाहते हैं तो देखो फिर से हमको किस में क्लिक करना पड़ेगा? साइन इन बटन पर। तो हमने साइन इन बटन पे क्लिक किया और अब हमको दूसरे ईमेल अकाउंट से लॉगिन करना है तो क्लिक करेंगे साइन इन था डिफरेंट अकाउंट पे हमने क्लिक किया और ये देखिए यहाँ से रिमूव किया, इसको क्लिक किया और डन बटन पे क्लिक किया। अब हमको यहाँ पर दूसरा ईमेल अकाउंट से लॉगिन करना है। तो nitendra.net@gmail.com से हमने लॉगिन किया, जो पासवर्ड है पासवर्ड एंटर किया और फिर साइन इन बटन पर यहाँ पर क्लिक किया। अब हम जो है दूसरे ईमेल अकाउंट से लॉगिन करके दिखा रहे हैं कि वह जो ईमेल वहाँ से भेजा गया है उस आईडी से, तो इसमें आप किस प्रकार से पढ़ेंगे। अगर अपनी ईमेल आईडी आपकी स्वयं की ईमेल आईडी है तो उसमें आप किस प्रकार से पढ़ेंगे। अगर पेज नहीं खुल रहा है आपका तो फिर से आप रीलोड बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, या तो कर्सर को एड्रेस बार में रख करके कीबोर्ड से F5 बटन भी दबा दोगे आप तो भी आपका वह जो ईमेल नहीं खुल रहा था वो पेज वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर वहाँ से सक्सेसफुली आपके में वह ईमेल आ जाता है तो वह ईमेल आपको कहाँ दिखाई देता है? यहाँ पर ईमेल जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब जो भी ईमेल आपको देखना है उसको आप यहाँ पर क्लिक करके ओपन करके देख सकते हो। तो अभी अपना वो वाला ईमेल यहाँ पर किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं आया है। हम इस किसी भी दूसरे ईमेल को क्लिक करके देख सकते हैं कि ईमेल किस प्रकार से पढ़ना है। तो ये देखो जो भी ईमेल्स आपको दिखाई देंगे वो इस प्रकार से यहाँ पर आएंगे।